कि ड्रामों पे क्रिटिसिज्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। नादिया खान साहिबा ने किसी ड्रामे पे जंजीरें पे सजल अली की एक्टिंग को क्रिटिसाइज़ किया और साइमा अकरम चौधरी जो कि एक बहुत ही प्रोमिनेंट राइटर हैं, उन्होंने उस पर कहा कि आप ऐसे नहीं करना चाहिए आपको। हमें इन प्लेटफॉर्म्स को, सोशल मीडिया को ख़ासतौर पे यूज़ करना चाहिए इन लोगों को प्रमोट करने के लिए, ना कि इन लोगों की टांगें खींचने के लिए कि आपसे तो काम हो ही नहीं रहा है, हमारे यहाँ काम हो रहा है। क्रिटिसिज्म बिल्कुल वैलिड है, होना चाहिए, लेकिन वैलिड क्रिटिसिज्म होना चाहिए ना। आप हर चीज़ का ज़बरदस्ती क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते। जब आतिफ असलम गए थे रिडक्शन फंडामेंटलिस्ट का OST करने के लिए, वहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर भी मेरा ख्याल में किया था, तो उन्होंने यही कहा कि पाकिस्तान, बॉलीवुड और फिर हॉलीवुड। मुझे इंटरव्यू दिया था उन्होंने, उसमें कहा सजल अली के भागने पर उन्होंने किया, वो नॉर्मल अंदाज में भी कह सकती थी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन वो एक्ट करके क्यों दिखा रही है, वो अजीब लगा ना। आप अगर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं तो आपके ऊपर जब क्रिटिसिज्म हो तो आप उसको भी बर्दाश्त करना सीखें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमैर अलवी और मैं आज आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूं कि ड्रामों पे क्रिटिसिज्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मैं इस पे बात क्यों करना चाह रहा हूं, मुझे कम से कम 25 साल तो हो गए ड्रामों पे क्रिटिसिज्म करते हुए, शायद ज़्यादा। तो मुझे जो है, मैंने प्रिंट पे भी किया है, मैंने मैगज़ीन के लिए भी किया है, डेलीज़ के लिए भी किया है, वीडियोस पे भी किया है और अभी भी कर रहा हूँ। तो मैं इसको कैसे देखता हूँ, मेरे ख़्याल में क्रिटिसिज्म होना चाहिए। जहाँ क्रिटिसिज्म नहीं होगा ना, वहाँ एक तरह से जो है फिर वो आप खुली छूट दे देंगे कि भाई लोगों को पता है कि हम क्रिटिसिज्म तो हो नहीं रहा है, जैसी जैसी मर्ज़ी चीज़ बनाओ। तो वो एक चीज़ है, लेकिन जो मेरा आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव नहीं होना चाहिए। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म क्या होता है? अब एक पुराना ड्रामा था, कुछ साल पुराना, उसमें एक डॉक्टर साहब ने नब्ज़ पकड़ी मरीज़ की और उसका सब कुछ बता दिया, वो सारी चीज़ें जिसके लिए टेस्ट करने पड़ते हैं। इस पे तो लोग मजाक उड़ाएंगे, लोगों ने मजाक उड़ाया, बनता भी है। फिर उसके बाद अगर आप किसी ड्रामे में जो है कैरेक्टर जो है वो ब्रेक कर रहा है कोई एक्टर, तो आप बिल्कुल बताइए ना कि भाई ये ब्रेक करिए। जैसे हमारी फिल्मों में होता था पाकिस्तानी पुरानी, कि गाना जो है वो दो लोग गा रहे हैं, इखलाक अहमद और ए नैयर, और आवाज़ स्विच हो गई फॉर नो रीज़न। इस पर क्रिटिसिज्म बनता है, लेकिन ये नहीं बनता क्रिटिसिज्म कि एक कैरेक्टर जो है वो बात कर रहा है किसी बहुत सीरियस इशू की और अचानक जो है वो जो क्रिटिक है वो कह रहा है आपके मोज़े सही नहीं है। मोज़े सही नहीं है मतलब उसकी मर्ज़ी, वो जो मोज़े पहने उसका जो कैरेक्टर है उसके हिसाब से पहने होंगे। तो ये होता है ज़बरदस्ती का क्रिटिसिज्म जो हमारे यहाँ हो रहा है। लेटली जो है अभी एक हुआ है कि नादिया खान साहिबा ने किसी ड्रामे पे जंजीरें पे सजल अली की एक्टिंग को क्रिटिसाइज़ किया और साइमा अकरम चौधरी जो कि एक बहुत ही प्रोमिनेंट राइटर हैं, उन्होंने उस पर कहा कि आप ऐसे नहीं करना चाहिए आपको, और उस पर नादिया खान ने कुछ और कह दिया। फिर मोहम्मद अहमद साहब जो हैं, बहुत ज़बरदस्त एक्टर हैं, बहुत ज़बरदस्त राइटर हैं हमारे, उन्होंने भी एक वीडियो बनाई, उन्होंने भी यही कहा कि जो लोग फेल होते हैं वो क्रिटिसिज्म स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं इनकी बात से एग्री करूँगा। देखिए, क्रिटिसिज्म करने के लिए भी आपको जो है एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है, और अच्छा एक्सपीरियंस, ये नहीं जो बकौल बहरूस अब्दारी के कि पढ़े पढ़े सीनियर हो गए। तो हमें पढ़े पढ़े सीनियर लोगों की बातें नहीं सुननी, हमें उनकी बात सुननी है जो ऑलरेडी काम कर चुके हैं, जिन्हें पता है। जो वो प्रोग्राम आता है, ये ड्रामा है, उसके बारे में जो लोग कहते हैं ना कि वो 3 ख़वातीन बैठ के जो है मजाक उड़ाती हैं, ऐसा नहीं। उसमें मरीना खान बहुत तरीक़े की बात करती हैं, अतीका उर्दू तरीक़े की बात करती हैं, कभी कभी नादिया खान जो है मजाक उड़ाती हैं, लेकिन ज़्यादातर तो जो बात करती हैं वो ठीक करती हैं। लेकिन वही नुमान एजाज वाली बात जो उन्होंने एक इंटरव्यू में कही थी कि आप सबको पता है ना कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आप उन प्रॉब्लम पे बजाय से कि पर्दा डालें, आप वो इन दो ओपन ले आती हैं। हमारा ड्रामा दुनिया भर में देखा जाता है, पसंद किया जाता है, उस पर इतना क्रिटिसिज्म ज़बरदस्ती का जो है वो करना ठीक नहीं है। कोई अच्छी चीज़ हो रही है वो भी बताइए ना, अच्छी चीज़ें तो नहीं बताते, बुरी चीज़ें बताते। तो एक तो चीज़ ये है। दूसरा देखिए, सबसे जो बड़ी चीज़ हमारे ड्रामों की है वो ये कि ज़रूरी नहीं कि हर एक्टर अच्छा हो। कुछ एक्टर्स अच्छे होते हैं, कुछ किसी रोल उनको सूट कर जाता है तो अच्छा कर जाते हैं, और कुछ जो हैं वो उस रोल का इंतज़ार करते हैं जो उनको सुपरस्टार बनाया था। और ऐसा हुआ है, हमारे यहाँ बहुत से एक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ एक रोल किया है या 2 रोल किए हैं और वो स्टारडम की टॉप पे पहुँच गए हैं। कुछ लोग बेचारे हर ड्रामे में अच्छा काम करते हैं लेकिन उन पे कोई बात नहीं करता है। तो ये एक चीज़ है, हमें इन प्लेटफॉर्म्स को, सोशल मीडिया को ख़ासतौर पे यूज़ करना चाहिए इन लोगों को प्रमोट करने के लिए, ना कि इन लोगों की टांगें खींचने के लिए कि आपसे तो काम हो ही नहीं रहा है, हमारे यहाँ काम हो रहा है। जिन हालात में हो रहा है वो अतीका उर्दू साहिबा को भी पता है,
वो मरीना खान को भी पता है, वो नादिया खान को भी पता है, और क्योंकि ये लोग भी काम कर रहे हैं, इन लोगों को अंदाज़ा है। हाँ, कभी कभी जो है इनका जब ऑफ हो जाता है इनका क्रिटिसिज्म, तो उस पर बात जो होती है वो सही होती है, और वो उसके, मेरा ख्याल है उसके बाद वो प्रोग्राम में जाके उसको डिस्कस भी करते हैं। खाली इन लोगों की बात नहीं हो रही, और भी बहुत सारे लोग हैं जो बैठ के कैमरे के सामने बात कर सकते हैं इस पर। देखिए, कैमरे के सामने बैठ के बात करना जो है वो बहुत आसान काम है, मैं भी कर रहा हूँ इस वक्त, लेकिन जो बात ये है कि उसके पीछे आपकी थिंकिंग क्या है, आपने उसके पीछे कितने साल लगाए हैं, आपने कितने ड्रामों को जो है वो एनालाइज किया है, आपने, आपका जो मुताला है बेसिकली सिनेमा का या फिल्म का या टीवी का, वो कितना है, आप कितना देखते हैं, आप कैसे, क्या बात कर सकते हैं, क्या आप इंटरनेशनल उसको, सिनेमा को, फिल्मों को, टीवी को भी इसी तरह क्रिटिसाइज़ करते हैं जिस तरह अपनों को करते हैं, ये बहुत मैटर करता है। हमारे यहाँ उम्मन नहीं किया जाता है ऐसा। अगर इंडिया की फ़िल्म है तो बस वाह वाह बहुत ज़बरदस्त है, ऐसा नहीं है, वो भी बुरी बनाते हैं, जो बुरी हैं तो बुरी हैं। हॉलीवुड में भी यही हो रहा है कि बहुत सारी फ़िल्में ऐसी होती हैं जो बुरी होती हैं, लेकिन हम उनको नहीं क्रिटिसाइज़ करते उस तरह जिस तरह हम अपने ड्रामों को करते हैं। लेवल देखिए ना, हॉलीवुड का लेवल चेक कीजिए। जब आतिफ असलम गए थे रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट का ओएसटी करने के लिए, वहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर भी मेरा ख्याल उन्होंने किया था, तो उन्होंने यही कहा कि पाकिस्तान, बॉलीवुड और फिर हॉलीवुड। मुझे इंटरव्यू दिया था, उन्होंने उसमें कहा था। आप सोचिए कि हम उस लेवल की बात कर रहे हैं जहाँ परफेक्शन जो है वो एक नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन वो भी नहीं कर पाते। तो ये एक चीज़ है, क्रिटिसिज्म बिल्कुल वैलिड है, होना चाहिए, लेकिन वैलिड क्रिटिसिज्म होना चाहिए ना। आप हर चीज़ का ज़बरदस्ती क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते। सजल अली के भागने पे उन्होंने किया, वो नॉर्मल अंदाज में भी कह सकती थी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन वो एक्ट करके क्यों दिखा रही है, वो अजीब लगा ना। फिर वो जो फाइट सीक्वेंस है वो बहुत बुरा है। अगर कोई उसको अच्छा कह रहा है तो वो 1970s 80s की पाकिस्तानी फिल्में देख ले, उसमें वैसी फाइटिंग होती थी और सब मजाक उड़ाते हैं आज भी उसका। पॉइंट ऑफ व्यू कैमरा लगा के फाइटिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे यहाँ ये होता रहा है। शान साहब ज़िंदगी भर मुक्का मारते रहे कैमरे पे। बेग साहब, नदीम साहब की फिल्मों में एक दफ़ा मैंने उनसे पूछा किस तरह आप फाइट कर रहे हैं, अचानक कैमरा सामने आ गया और आप खड़े और वहाँ से मुक्का खाया, तो हंसने लगे। तो ये हम कर रहे हैं, ये चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए, हमें इम्प्रूव करना चाहिए। देखिए, हम नेटफ्लिक्स हमारे पास है, अमेज़ॉन है, HBO, ये सब कुछ देख के सीखना चाहिए, बजाय इसके कि हम द पिट देख के सोचें कि यार हमारे यहाँ भी एक ऐसा ड्रामा होना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम उनकी जो सारी मीडियोकर चीज़ें होती है वो देख के कहते हैं कि हाँ ये ज़बरदस्त है। मैं आपको इतना बताता चलूँ, पाकिस्तान में एक फ़िल्म बनी थी 1970s के एंड में, उसका नाम था औरत राज। उसमें रंगीला साहब थे, वहीद मुराद थे, उस्मान पीरज़ादा और सुल्तान राही और सब थे। स्टोरी ये थी कि वहीद मुराद साहब जो हैं वो अपनी बेगम रानी साहिबा होती है, उनसे जो है वो वही जो उनका तरीक़ा होता है मर्दों का कि तुम कुछ नहीं करती, तुम्हें कुछ नहीं आता, और फिर वो एक दिन सो जाते हैं और जब सुबह उठते हैं तो सारी दुनिया जो है उसमें मर्द औरत और औरत मर्द बन जाती हैं। उनका कहना ये था रंगीला साहब का फ़िल्म के ज़रिए कि मतलब अगर औरत जो है वो मर्दों को टेक ओवर कर ले तो वो कैसे काम करेगी, और ताकि मर्दों को रियलाइज़ हो कि जो हो रहा है, जिस तरह वो पेश आ रहे हैं अपनी ख़वातीन से, वो गलत कर रहे हैं। ठीक है, मगर उसमें जो है उन्होंने क्या किया कि वहीद मुराद को लड़की बना दिया, क्रॉस ड्रेसिंग करवा दी, उस्मान पीरज़ादा हो गए, सुल्तान राही, ख़ुद रंगीला साहब, तो वो थोड़ा सा भोंडा हो गया था। लेकिन आप सोचिए कि अभी नेटफ्लिक्स पे फिल्म आई है लेडीज़ फर्स्ट, सेम उसकी यही वो चीज़ है, वो कहीं और से इंस्पायर हुई होगी, लेकिन उसमें यही दिखाया गया है कि वो जो मेन कैरेक्टर है मिसोजिनिस्ट है, उसके बाद वो कोई किसी का रिगार्ड नहीं करता है, और उसको जब एक ठोकर लगती है वो उठता है तो सारी दुनिया उल्टी हो चुकी होती है। उसकी जो एम्प्लॉय होती है जिसको उसने निकाला होता है वो CEO बन जाती है, और वो किस तरह करती है, तो बहुत अच्छा दिखाया है। फिल्म ज़्यादा चली नहीं, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हम ये चीज़ कर चुके हैं, इस किस्म की हम ऐसी चीज़ें बना चुके हैं, लेकिन हमें पता नहीं है। तो मेरे कहने का मकसद यही है, देखिए क्रिटिसिज्म होना चाहिए, लेकिन फिर क्रिटिसिज्म के पीछे आपको 50 चीज़ें पता भी होनी चाहिए कि ऐसे पहले कहाँ हुआ है। अगर आप क्रिटिसाइज़ करते हुए ये बता सकते हैं कि ये ऐसी चीज़ कहाँ हो चुकी है, जैसे चक दे इंडिया फिल्म थी, अब वो मिरेकल और मिस्ट्री अलास्का की कॉपी थी। सही है, आपने सीन बाय सीन उठाए हैं दोनों फिल्मों से, मगर लोगों को ये चीज़ नहीं पता है। वो आज भी जो है मैदान का ट्रेलर जब आता है तो कहते हैं ये तो चक दे इंडिया की कॉपी। तो भाई चक दे इंडिया कौन सी ओरिजिनल फिल्म थी, क्योंकि पता ही नहीं है, देखी ही नहीं है वो फिल्में। आपको वो सब पता होना चाहिए ना, तभी आप एक इन्फॉर्म्ड क्रिटिसिज्म कर सकेंगे। फिर आपकी बात भौंडी नहीं लगेगी, फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी एक्शन करके दिखाने की कि वो ऐसे भाग रही थी या ऐसे बोल रही थी। कोई भी एक्टर
चाहे उसने कुछ अच्छा किया हो या ना किया हो, कम से कम कैमरे के सामने जब काम करता है तो बहुत जिम्मेदारी से करता है। देखिए बहुत मुश्किल काम है। मैंने जो है कोशिश की थी गेस्ट अपीयरेंस देने की किसी फिल्म में, 2 फिल्मों में बेसिकली, मुझसे नहीं हुई थी एक्टिंग। बहुत मुश्किल काम है। उसके बाद मेरी नज़र में एक्टर्स की इज्जत दुगनी हो गई, क्योंकि बहुत मुश्किल काम है। आपके ऊपर मेकअप लगा हुआ होता है, मुंह पे आपके पूरा, आप जो भी है लाइट से बचने के लिए किया हुआ होता है, जो भी अपने आप को बेहतर दिखाने के लिए किया होता है। उसके बाद 50 लोग कैमरे के पीछे हैं, जो आप इधर उधर चल रहे हैं, कैमरामैन आपसे बात कर रहा है, मेकअप वाला स्टैंड बाय पे खड़ा हुआ है, आपको डायलॉग्स याद करके बोलने हैं, कंटिन्यूटी याद रखनी है, बहुत चीज़ें होती हैं, मैटर करती हैं। फिर जो लोग काम कर रहे हैं साइड में, एक उनकी भी एक लाइवलीहुड है ना वो। जो अभी क्रिमिनल माइंड्स की एक एक्ट्रेस हैं, बहुत मशहूर टीवी सीरीज़ है, उसके साथ में 20 सीजन होने वाले हैं। उसने यही कहा कि आप लोगों को नहीं अंदाज़ा, उन्होंने इनको कहा, सारे इन्फ्लुएंसर्स और इनको, कि आपको अंदाज़ा नहीं है कि आप अगर एक एपिसोड को कह दें कि वो बुरी है तो उसका रिएक्शन क्या होता है। चैनल जो है वो कहता है आप बुरी है, इसके मार्क्स का कम करो, इसकी रेटिंग कम आई हैं और इसको ख़त्म करो। ये देखिए गलत चीज़ है ये। एक दफ़ा एक बहुत सीनियर फिल्म मेकर हैं पाकिस्तान के, उनका नाम है रहमत फजली। मैं एक इवेंट पे गया हुआ था, सिनेमा में कोई फ़िल्म चल लगी थी, इंडियन फ़िल्म थी, कोई बी ग्रेड फ़िल्म थी, मतलब वो ए लिस्टर्स नहीं थे उसमें, बी ग्रेड नहीं कहे, ए लिस्टर्स नहीं थे। तो मैं जब वो फिल्म देख के बाहर निकला हूँ तो उन्होंने कहा यंग मैन कैसी लगी? मैंने कहा सर बहुत ज़बरदस्त। क्या तुम स्टेटस डालो इसका कि अच्छी लगी, ताकि लोग देख सकें जाके, फिर आज ही डालना। तो मैंने कहा क्यों सर? तो कह रहे हैं जब बुरी फिल्म का तुम फ़ौरन डालोगे ना तो उससे नुकसान होगा उसको। तो उस दिन के बाद से मैं बुरी फिल्मों का या तो स्टेटस डालता ही नहीं हूँ, या फिर मैं स्टेटस 3 दिन के बाद डालता हूँ, ताकि वो 3 दिन में अपनी जो उसकी लाइफ है वो वैसे ही ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए, ये एक रिस्पॉन्सिबल किस्म का एटीट्यूड है। मैं ये नहीं कह रहा मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, मैंने बहुत लोगों की बहुत ज़्यादा जो है बुराई की है बाज़ बार, और मुझे अंदाज़ा है जब वो लोग मुझे मिलते हैं, कई ने मुझे कन्फ्रंट भी किया है और मैंने उनको कोशिश भी की समझाने की, कुछ से मैं समझ भी गया कि मैंने गलत किया और ये होना चाहिए। आप अगर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं तो आपके ऊपर जब क्रिटिसिज्म हो तो आप उसको भी बर्दाश्त करना सीखें, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। मैं किसी का जानबूझ के दिलादारी नहीं करना चाहूँगा, इसलिए कि देखिए बेसिकली जर्नलिज्म में क्या होता है कि आपको दोनों वर्जन देने पड़ते हैं। पाकिस्तानी जर्नलिज्म में ये नहीं होता है, इंटरनेशनल में ये होता है। जब मैं वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए काम कर रहा था तो वहाँ पे यही था कि अगर आप स्टोरी करें, जैसे मैं बीबीसी के लिए काम करता हूँ, आप स्टोरी करें, आपको दोनों वर्जन चाहिए। आपको फॉर का वर्जन भी चाहिए, आपको अगेंस्ट का वर्जन भी चाहिए। आप किसी ड्रामे पे लिख रहे हैं तो आपको ड्रामे की तारीफ़ करने वाला भी चाहिए, आप ड्रामे की बुराई करने वाला भी चाहिए। ये बहुत बड़ी बात मैटर करती है। यहाँ नहीं होता है, ये गलत है। हमारे यहाँ ये होना चाहिए, ये प्रैक्टिसेस फॉलो करनी चाहिए। जब ये प्रैक्टिसेस फॉलो होंगी तो फिर कोई लड़ाई नहीं करेगा, कोई ये नहीं कहेगा कि इस ड्रामे को इसने अननेसेसरी क्रिटिसाइज़ किया है, क्योंकि फिर अननेसेसरी नहीं होगा, फिर वो आपकी तारीफ़ भी कर रहे होंगे। आप उसको बैलेंस रखेंगे, जब बैलेंस रखेंगे तो कितने 50 लोग बैठ जाएं कैमरे के आगे बात करने के लिए, कोई मसला नहीं है। लेकिन बात सबसे बड़ी वही है ना कि आप ये सोचिए कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है। जंजीरें ड्रामा जो है, क्या लोगों ने देखना छोड़ दिया नादिया खान के क्रिटिसिज्म के बाद? नहीं, लोगों ने और ज़्यादा देखना शुरू कर दिया कि क्या है इस ड्रामे के अंदर। इसी तरह से जो वो ड्रामे जिनको लोग नहीं डिस्कस करते, जिनको करना चाहिए, आप उसको भी प्रमोट करें। भंवर डिस्कस नहीं हो रहा है, जबकि होना चाहिए। मिसिंग डार्लिंग डिस्कस नहीं हो रहा है, होना चाहिए, क्योंकि वो एक्सप्रेस का ड्रामा है। आप ये क्यों देखते हैं कि किस चैनल का ड्रामा है, किसका नहीं है? आपको सबको बराबर लेके चलना चाहिए। ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आप 6 से ज़्यादा ड्रामे या 7 से ज़्यादा ड्रामे बर्दाश्त कर सकें एक वक्त में, क्योंकि एक दिन में आप एक ही ड्रामा फॉलो कर सकते हैं ना। एक एपिसोड आ गई, दूसरे की दूसरी आ गई, तो ये चीज़ है कि आप लोड अपना कम करें, और ताकि आप लोगों को जो है जब बात करें तो लोगों को पता चले कि हाँ, ये ड्रामा इसने देखा है, इसने पूरा फॉलो किया है, इसको आइडिया है, ये चीज़ गलत कर रहा है, ये चीज़ गलत कह रहा है, या ये चीज़ सही कह रहा है। मेरा तो यही ख्याल है। आप इसमें क्या समझते हैं? हमें ज़रा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। For more updates, subscribe now and press bell icon.